हेलो फ्रेंड्स। हम जा रहे हैं अयोध्या और और हमने अपना अपना बैग भी भी पैक कर कर लिया लिया है। है। अयोध्या के निकलने वाले हैं और ये मेरा टूर का फर्स्ट ब्लॉग रहेगा। मैं पूरा टूर घूम के बाद ये ब्लॉग डालूंगी, आप लोग जरूर देख। हमारी वैन आ गई थी, हम लोग कानपुर रेलवे स्टेशन निकल गए थे। वहाँ पर पेट्रोल पंप था, थोड़ा सा रुक के और फिर हम लोग अपने ट्रेन में बैठ गए। अयोध्या वाली ट्रेन पे हम लोग डायरेक्ट अयोध्या जाएंगे। और अब देखो, अयोध्या में पहली बार जा रही हूँ और मेरा टूर का फर्स्ट ब्लॉग भी है। फिर हम लोग को भूख लगी, सोचा कुछ खा लिया जाए। तो हम लोग ने खाया, उसके बाद हम लोग को नींद लगी तो हम लोग सोचे सोया जाए। थक भी गया था। तीन तीन से 4 घंटे का हम लोगों का ट्रैवल था। इतना हम लोग मैंने पहली बार इतना ट्रैवल किया है एंड 3 दिन का टूर मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी। तो फिर हम लोग का स्टॉप आ गया, हम लोग उतर गए स्टेशन पे। और मैं पहली बार लिफ्ट का मैंने यूज़ किया। आई एम सो एक्साइटेड एंड आई एम सो नर्वस, बट पहली बार था तो मैंने किया। एंड बहुत ही ठंड लग रही थी, जो मैंने दुपट्टा स्टॉल कैरी किया था मैंने डाल लिया वहाँ पर अच्छी तरीके से। रूम देखने निकल गया, हम लोगों ने रूम देखा और रूम काफ़ी महंगे हैं सच में। चल दिन का हम लोग एक रूम में ही एडजस्ट हो गए थे। एक रूम में ही रुकना हम लोगों को फिर सुबह हम लोग सोए, थोड़ा सा सोए थे, नींद नहीं आई, 2 बज गए थे। फिर हम लोग सुबह उठ गए थे, चाय पी लिया, फ्रेश व्रेश हो गए, तैयार हो गए थे। ये फिटिंग का लग रहा नाश्ता वास्ता किया, है। भूख भी लगी थी। उसके बाद सोचा कि चलो शहर साथे पी खा ले। निकलते हैं। सब लोग फिर निकल गए, समथिंग 7 बजे 8 बजे निकल गए थे। निकल गए थे हनुमानगढ़ी के लिए। हनुमानगढ़ी पहले मंदिर जाते, जहाँ हम रूम लिया था रेस्ट हाउस के पास ही था। वहाँ से हनुमानगढ़ी 100 मीटर था, 100 मीटर पे वहाँ हनुमानगढ़ी के लिए निकल गए थे। प्रसाद लिया वहाँ पर। प्रसाद काफ़ी महंगा था, सच बता रहे हैं। इस प्रसाद में बहुत ज़्यादा लूट है। 40 रुपए के तो लड्डू थे बेसन के, नॉर्मल वाले, और 50 महंगा। चलो तो क्या हुआ, लेना ही था, लेकिन बहुत महंगाई थी प्रसाद में। तो हम लोग ने प्रसाद वसाद लिया। बहुत भीड़ थी हनुमानगढ़ी में और मंदिर के लिए जा रहे थे सीढ़ियों में। और पहली बार ये हुआ कि मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, सो चालू कर। हनुमान जी के मंदिर में जाना तो मेरा बनता ही था। फिर वहाँ पर एक मंकी बैठा था, हम दूर से देख रहे थे, मैंने उसकी वीडियो बना ली दोस्तों। और वो कुछ खा रहा था, इतना साफ समझ में नहीं आया क्या खा रहा था, काफ़ी दूर थे हम लोग इस वजह से। फिर हम लोग वहीं मंदिर में थोड़ा सा देख रहे थे, आगे भी सब देख रहे थे, पूरा मंदिर घूमा। और देखो इसके बाद हम लोग बनारस शायद जाएंगे। 3 दिन का टूर है, 3 दिन में देखो कहाँ कहाँ घूमते हैं। एक दिन तो अयोध्या में ही लग जाएगा। मंदिर में थे, यहाँ राम जी की राम जी की प्रतिमा बनी थी और श्री रामचंद्र की प्रतिमा बनी थी। मान जी इतनी भीड़ थी, प्रसाद ले रहे थे और सबको डाल रहे थे। क्या कर रहे थे, प्रसाद डब्बा ले रहे थे सबसे, ऐसे लड्डू तसले में फेंक रहे थे। मैंने जिस तरह प्रसाद चढ़ाया था मैंने उधर छुआ दिया था और ले आई थी। फिर हम लोग अयोध्या मंदिर के निकल गए थे। वहाँ हम लोग जो रूम से 600 मीटर पे था अयोध्या मंदिर, वहाँ पर निकल गए। और वहाँ पर शायद अंदर जो रामलला का मंदिर है वहाँ पर कुछ सामान ले जाना अलाउ नहीं है। वीआईपी दर्शन भी होते हैं, बट हम लोग ने वैसे नॉर्मल दर्शन किया। वीआईपी दर्शन सबको ले जाना नो है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जनरल दर्शन पे कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं था। फिर चेकिंग हुई थी, सब बैग है हमारे लोगों के लॉकर में रखने के लिए हम लोग ले गए। वहाँ हम लॉकर में सब कुछ जमा करते, यहाँ से शूज़ सॉक्स मोजे भी उतार दिए थे, रख दिए थे, फ़ोन वोन सब कुछ रखना पड़ा, इसलिए हम लोग अंदर का कोई फ़ोटो नहीं खींच पाए। और काफ़ी बड़ा मंदिर, बहुत कारीगरी मंदिर की काफ़ी महीनता से और काफ़ी अच्छी कारीगरी की गई है। पीछे तक जाने का पूरा नहीं था, लेकिन जितना जितना मैंने ले लिया, बहुत महीनता से कारीगरी है और इतनी अच्छी थी। जो भी गया होगा सबने देखा होगा। फिर वहाँ पर सीता जी के कोई रिलेटिव सभी लोग ने लगता है प्रसाद जैसा भी हो, नॉर्मल लोग घर में नहीं अच्छा लगेगा, बट मंदिर में ज़रूर अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ एक पार्क बना था, पार्क में लोगों ने थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया और थोड़ा खाया पिया के ले लिए थे, खाया। वहाँ इतने मंकी आ गए थे, हम लोग भाग गए थे। फिर हम लोग आगे अयोध्या नगरी घूम रहे थे। हम लोग सारा पूरा पैदल पैदल ही घूमे हैं, क्योंकि पूरी अयोध्या नगरी घूमना भी ज़रूरी था। पैदल पैदल और पैदल देख लिया। और थोड़ा सा चढ़े मंदिर में, आगे शॉप जैसी पड़ी थी, दुकान जैसी, वहाँ मंदिर बनी थी। फिर हम लोग कह रहे थे दशरथ महल, दशरथ महल अंदर चैन दशरथ है, अंदर घूमने वाला ही था, हम लोग घूम आए। बट जो अंदर की हालत है ना, हम आपको क्या बताएं, सही में क्या मतलब टूर
नहीं कराई है, सब टूट गया है। कोई ख़राब है तो वो चीज़ ख़राब ही है। चलो जैसा भी है, अब हम क्या ही कर सकते हैं। हम लोग ये नदी थी, सरयू नदी, वहाँ पर हम लोग गए, वहाँ पर देखा होगा हमने, मैंने शूज़ पहने थे, सब लोग कहेगा पागल है शूज़ पहने, नदी खो गई है गंगा नदी में, बट वो नदी के सरयू नदी थी। अब क्या ही बताएं, सब लोग वहाँ थे और इतनी मिट्टी थी, सब लोग शूज़ पहने थे, एक्चुअली मैं ही नहीं पहने थी और इसलिए मैंने नहीं उतारे। इतनी मिट्टी थी, इतना गीला था, मेरे सॉक्स पूरे ख़राब हो जाते, किसी ने भी नहीं होता, सब ऐसे शूज़ पहने जा रहे थे। पास में ही तो था, कौन सी हम लोग घूम रहे थे, अलग अलग डिजाइनिंग बनी थी। कहीं पर राम जी के जीवित पानी निकल रहा था, कहीं पर ये वीणा बनी हुई थी। काफ़ी अच्छा अच्छा नज़ारे थे, कहीं कहीं की लोकेशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आती नहीं है और पहली बार एडिटिंग कर रही हूँ। फिर हम लोग को भूख लगी थी, यहाँ पर एक राम आवारा मंदिर था कोई, यहाँ पर भोजन मिलता है सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक प्रसाद ही समझे, सारा खाना खाया। भोजन था, पूड़ी सब्जी दाल चावल और पापड़ और एक मिठाई थी, हम लोग ने खाया सब लोग ने, ठीक ही था। फिर हम लोग कीर्ति भवन के निकल गए। कीर्ति भवन हम लोग घूम रहे थे, कीर्ति भवन काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा बना हुआ है। अच्छा क्या बना हुआ है, काफ़ी अच्छी है वो, बट शांति कहते हो, शांति नहीं, तो चहल ऊँची काँची मची थी, इतनी आवाज़ न शोर, शांति नहीं थे। पट बंद थे, हम लोग गए थे तो पट खुलने ही वाले थे, हम लोग 15-20 मिनट बैठे थे वहाँ पर। फिर जब पट खुले तो हम लोग ने अंदर गए, दर्शन वर्शन किया और वहाँ दर्शन से इतनी भीड़ लग गई थी। और फिर ये क्लिप है तो कीर्ति भवन की है, मेरी आधी आगे पीछे सब क्लिप हो गई हैं क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आती और मैं न्यू क्रिएटर है, जीरो लेवल नॉलेज हर चीज़ का, कुछ भी नहीं आता और फ़ोन भी इतना नहीं है अच्छा कि हर चीज़ कर सके, कभी कभी हैंग बहुत ज़्यादा करने लगता है। सो ये अध्ययन नगरी थी और शायद ये क्लिप हो गई है रामलला का। और फिर हम लोग घर कमरों में पहुंच गए, वहाँ पर ये बेटा का बर्थडे था, उसका हम लोग ने वहीं पर केक किया अयोध्या में ही रूम में, और सबने केक खाया, काफ़ी मज़े किए, केक फिर रात हो गई, हम लोग सो गए थे। फिर हम लोग सुबह उठे, सुबह हम लोग शाम को, हाँ नहीं, शाम को हम लोग बनारस के निकल गए थे, वहाँ पहुँच गए थे सुबह हम लोग 4-5 बजे, बनारस पहुँच गए थे 3-4 बजे, आधा घंटे तक रेलवे स्टेशन थे। फिर हम लोग ने फिर एक रूम लिया हम लोग ने, फिर रूम लेकर फिर हम लोग केदार घाट के लिए निकल गए थे सुबह। सोए नहीं थे हम लोग, क्या सोते हैं, सुबह ही पहुँचे थे। फिर वहाँ पर केदारगढ़ में इतनी 9 बज रहे थे, इतना कोहरा था, आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा कोहरा था। और केदार घाट में क्यों ना आया, क्योंकि बहुत सारे घाट हैं, आप ना जानते हैं बनारस में बहुत सारे घाट है, बस केदार घाट काफ़ी सही था क्योंकि कुछ घाट में लोग नहीं नहाए, जो मणिकर्णिका घाट है वहाँ नहीं नहाया जाता। केदार घाट काफ़ी साफ था, वहाँ हम लोग नहाया, बहुत लोग थे, बहुत धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी और उस दिन शायद कुछ था भी तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ रही थी। हम लोग नहा धो चुके थे, हम निकल गए थे। और एक जो बनारस की गलियाँ तो आप लोग को पता ही है, हर जगह जगह पे मंदिर, इधर से भटक जाएंगे भूल भुलैया, उधर से निकलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा हम कहाँ से गए कहाँ से नहीं गए। और कहीं कहीं की रोडें बहुत ज़्यादा गंदी थी। सो बनारस की गलियाँ छोटी छोटी तो गलियाँ थी काफ़ी, पहली बार, अब यहाँ से घुसो वहाँ से कोई, एक तरफ के चार, और आप बनारस में जाएंगे गलियों में तो आपको बस आप भगवान जी के पैर छूते रहेंगे, जगह जगह पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, छोटे छोटे से ऐसे बने हुए हैं। फिर बनारस के यहाँ मंडी अंडी थी, लोग रूम के लिए जा रहे थे, फिर वहाँ पर रूम अपना बैग आकर रखा जो कपड़े पे गीले गीले हो गए थे। उसके बाद फिर हम लोग कपड़े पे गीले रखने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे मंदिर के लिए, दर्शन करने के लिए, जो कि काशी विश्वनाथ करके मंदिर है, वहाँ के लिए हम लोग निकल गए थे। वहाँ पर भी शायद वीआईपी चलता है, हर मंदिर वीआईपी चलता है, बट हम लोग को पता नहीं था तो वहाँ पर वीआईपी कूपन कोई चलता, ऑनलाइन कूपन, तो हम लोग ने जनरल दर्शन ही किए थे। फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था तो हम लोग फ़ोन नहीं ले गए थे अंदर, बाहर एक शॉप में रख दिया था। वहाँ बनारस में बहुत ज़्यादा लूट है प्रसाद की, 350 का प्रसाद दिया था और नॉर्मल उसमें कुछ भी नहीं था, थोड़ी सी लैया टाइप थी और थोड़ी सी मिठाई थी और फूल वूल थे सब। हाँ, बहुत ज़्यादा, अब क्या ही कहा जाए। तो काशी विश्वनाथ मंदिर हो गए थे दर्शन, वीडियो कुछ नहीं बना पाए, कभी कभी वीडियो फ़ोन काम नहीं करता, मेरा फ़ोन बहुत ख़राब है तो फ़ोन काम नहीं करता है, सो नहीं बना पाए। बट फिर हम लोग सोचा मणिकर्णिका घाट, तो हम लोग मणिकर्णिका घाट के निकल गए थे
और आप लोग को पता ही मणिकर्णिका घाट के बारे में सब कुछ। तो कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट में काफ़ी शांति होनी चाहिए, बट वहाँ शांति कोई है ही नहीं। इधर सब लोग बैठे अच्छे से देखे हर चीज़, और बहुत चहल कोई डांस वगैरह सब लोग ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जिस चीज़ से प्रसिद्ध है वही सिर्फ होना चाहिए तो ज़्यादा ही सही है। वहाँ बैठना एक ही नज़ारा पूरा सुकून का मिलता है। तो हम लोग बच्चा ही रहता मणिकर्णिका घाट, काफ़ी विदेशी थे वहाँ पर, तेलंगाना से काफ़ी विदेशी थे, काफ़ी अलग अलग साउथ इंडियन लैंग्वेज भी सुनने को मिली हमें। चाइना, वो सॉरी चाइना कह रहे, चेन्नई लैंग्वेज और बहुत सारी थी जिन्हें मैं नहीं जानती सच बताऊँ। तो काफ़ी अच्छा विदेशी भी थे, विदेश भी लोग भी थे, विदेशी लोग थे। सो काफ़ी अच्छा था मणिकर्णिका का घाट जब हम लोग होकर आए थे। सो हम लोग उधर टाइप नहीं गए जहाँ अस्थियाँ जलती हैं, बॉडीज़ जलाई जाती हैं, उधर हम लोग नहीं गए। हम लोग सिर्फ मंदिर वहाँ पर घूमे थे। सिर्फ हम लोग वहाँ पर थे घाट के पास, उधर तरफ नहीं गए थे, उधर साइड में कोई जाएगा, हम नहीं गए सच बता रहे हैं। हम लोग बस शायद बहुत दूर था, गली गली घुस के गए थे, बहुत ज़्यादा दूर था। अब गली इधर से उधर उधर आप लोग खो जाओ, पता नहीं ये मणिकर्णिका घाट। जल्दी जल्दी बोलती हूँ तो बोल भी नहीं पाती, लैंग्वेज स्लिप हो जाती है टंग। एंड ये मंदिर टेढ़ा है हल्का सा, इसके बारे में सबको पता ही होगा, वीडियो देखते इसमें आता ही रहता है क्यों है, सब के बारे में गूगल में कर है, सब आती रहती वीडियो बताते रहते हैं, कोई टेढ़ा टेढ़ा मंदिर बोला जाता है। तो बस हम लोग इतना ही घूमे थे, और इसके बाद एक घाट और गए थे, अस्सी घाट करके है, वहाँ पर आरती हो रही थी। हाँ, तो वहाँ पर आरती देखने भी गए थे। और मणिकर्णिका घाट में काफ़ी सुकून, आप अच्छा शांति चाहिए और बस जाके वहाँ थोड़ी देर बैठ जाइए, ये सुकून अलग मिलता है। सब देखेंगे पिंडदान होते रहते हैं, कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता रहता है, तो काफ़ी सुकून मिलता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। अच्छा क्या लगता है आपको, कहते नहीं है कोई कुछ लेकर नहीं आया ना कोई कुछ लेकर जाएगा, बस वही है, चाहे जितने फ्लैट बनवा ले प्लॉट, लेकिन जीवन में जीना है तो ये सब की ज़रूरत भी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सबकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इन्हीं के लिए तो इंसान जीता है। और ये सब की ज़रूरत तो ना होती तो हम लोग को अस्सी घाट पहुँचने की ज़रूरत है। आप लोग भी वहाँ भी जाना चाहिए, एक सुकून वाला जगह है अच्छा, हम लोग भी आरती वगैरह देखे थे, और शांति से अच्छे से घूमे थे। जाना चाहिए, बहुत अच्छी होती है कि आप लोग आओ, मेरा ओपिनियन है कि आओ, अच्छा लगता है क्या माँ देखो थोड़ा देख। तो वैसे हम लोग गए थे जाइएगा, भगवान आपको सबको बुलाए वहाँ पर दर्शन करने के लिए। फिर वो हमने ये केदार घाट की वीडियो है, आगे पीछे होगी बताया ना। मैं डुबकी नहीं लगा पाती हूँ, आज तक मैं नहीं लगा पाई। ये मणिकर्णिका घाट की वीडियो है, आगे पीछे बन जाती होंगी, अच्छा मुझे आपको लगाना। तो हम लोग प्रयागराज को निकल रहे थे, आप अच्छा हम लोग सोचा चलो चला जाए, जैसे वो प्रयागराज है वहाँ पर घूमने, प्रयागराज में भी स्नान करने गए। और प्रयागराज में सच्ची में मेन बंद किए थे, इतना दूर तक चलाया, कम से कम 5-6 किलोमीटर हम लोग चले थे मेन घाट जाने के लिए। 5-6 किलोमीटर चले थे वहाँ पर, इतना ज़्यादा दूर चलाया हम लोग, थके थे, बस बैग का लोड और ऊपर से, और सब ठीक ही था, बस चलते चलते हालत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। फिर सब लोग नहाया धोया, कम से कम 3-4 बज गए हम लोग को नहाते धोते। और हम लोग सुबह से कुछ खाए भी, चाय पिया था, बस रास्ते में थोड़ा चने खा लिए थे। फिर वो बड़े हनुमान जी का, लेटे हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ पर लोग